नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी हब के एक नए वीडियो में। आज का विषय जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसका आप सभी को इंतजार भी है और साथ में जो हमारी छोटी सी कक्षा से आरंभ होकर यूपीएससी की परीक्षाओं तक जिसमें महत्वपूर्ण जिसका रोल रहता है, भूमिका रहती है, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए पत्र लेखन। पत्र लेखन ज़रूरत तो महसूस हर जगह हर किसी की है, तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पत्र क्या है। पत्र क्या होता है? हमें पत्र लिखने की आवश्यकता कब महसूस होती है? किसी भी बात को जब जहां हम उपस्थित नहीं होते और फिर दूसरे स्थान तक अपना संदेश देने के लिए या अपनी भावाभिव्यक्ति पहुंचाने के लिए करने के लिए लिखकर हम जिस माध्यम का सहारा लेते हैं वो क्या कहलाता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन किसी से बिना मिले लिखकर जब हम अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं, भावाभिव्यक्ति का माध्यम होता है वो पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन में कुछ चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वही सामने वाला हमारे लिखित रूप का वही भाव ले, वो क्या कहलाएगा? सरल शैली। दूसरा क्या है? संक्षिप्त हो। पत्र ऐसा ना हो कि आरंभ हो गया अंत तक अंत ना होने मिले उसका और लगातार हम लिखते चले जा रहे हैं। पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। और इसके साथ क्या होगा? स्पष्ट। वही जो अभी स्पष्ट किया कि उसके तथ्य हैं बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि जो हम कहना चाह रहे हैं वहीं सामने वाला उसके भाव को ग्रहण कर रहा हो और शैली शुद्ध हो, क्योंकि कई बार व्याकरणिक वर्तनी शुद्ध ना होने के कारण क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही हम पत्र की मर्यादा का पालन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर पत्र के प्रकार हैं वो दो होते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले कौन सा है आपका? औपचारिक पत्र है, दूसरा अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में औपचारिक जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जहां हम एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, जिनसे हमारे कोई निजी संबंध नहीं होते हैं, उनके लिए हमें जिन पत्रों का प्रदान करना पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। जिनसे हमारे कोई व्यक्तिगत निजी संबंध नहीं होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं। प्रार्थना पत्र जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम पत्र लिखते हैं किसी भी अपनी कक्षा से संबंधित किसी समस्या के लिए, या फिर सरपंच को पत्र लिखते हैं, या फिर किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं प्रार्थना करते हुए, तो वो सभी किस में आ जाते हैं? आपके प्रार्थना पत्र में। दूसरा क्या होता है इसमें? सरकारी पत्र। सरकारी पत्र, सरकारी भी औपचारिक। जब एक सरकारी अधिकारी है, विभाग है, दूसरे को लिखता है, वो भी क्या आएंगे? सरकारी। और आवेदन पत्र, रोजगार के लिए आवेदन हम करते हैं, उसके लिए जो परफॉर्मा जो प्रारूप हम तैयार करके भेजते हैं, आवेदन पत्र कहलाता है। और इसके साथ साथ इसी में अगर हम लें तो इसके साथ आते हैं आपके कार्यालयी पत्र, यानी कार्यालय के कामकाज से संबंधित पत्र जब हम लिखते हैं किसी कार्य के लिए, किसी टिप्पणी के लिए, तो वो सभी किस में आएंगे? कार्यालय पत्र के लिए। इसी में जो और पत्र हम जोड़ते हैं औपचारिक में, वो एक होता है शासकीय पत्र। शासकीय पत्र जब एक सरकारी अधिकारी अब दूसरे पदाधिकारी को पत्र लिखता है, वो क्या कहलाता है? शासकीय पत्र। ये किसी भी विभाग में किसी भी समस्या से संबंधित होते हैं, लेकिन औपचारिक होते हैं। तो एक सरकारी विभाग में एक पदाधिकारी के द्वारा किसी दूसरे पदाधिकारी को पत्र लिखना किस में आता है? शासकीय में। और दूसरा एक और होता है इसके नीचे ही, अशासकीय पत्र। अशासकीय ये लिखा तो अधिकारी के ही द्वारा जाता है, शासकीय जब एक पदाधिकारी, लेकिन उसमें क्या है कि निजी संगठन हैं वो आ जाते हैं कि किसी निजी संगठन को, किसी कंपनी को भी जब कोई पत्र लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? अशासकीय। इन्हीं अशासकीयों को अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। स्पष्ट हो गया? इसमें क्या होता है? इसके आगे अगला हम लेते हैं व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र जब कोई व्यापारी
अपनी किसी व्यापारिक सिलसिले में या फिर किसी कंपनी के मध्य, दो कंपनियों के मध्य अपने व्यापार को लेकर, किसी पैकेज को लेकर या फिर किसी समस्या को लेकर पत्र लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यापारिक पत्र। तो स्पष्ट हो गया। औपचारिक पत्र में है प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, शासकीय, अशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र के साथ आपके व्यापारिक पत्र। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र विपरीत औपचारिक पत्रों के। औपचारिक पत्र के बाद अनौपचारिक पत्र का क्या होता है? जहां हमारे रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, निजता के दायरे में बंधे हुए होते हैं और वहां हम जिन पत्रों का इस्तेमाल करते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध जहां पर होते हैं, इसमें कौन कौन से हैं? यही बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है। बधाई, किसी की भी सफलता के लिए जब हम एक मित्र दूसरे मित्र को बधाई देता है तो बधाई पत्र कहलाता है। विवाह, शादी या जन्मोत्सव के अवसर पर जब हम किसी को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजते हैं वो निमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र, आमंत्रण क्या होता है? बुलावा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है? आमंत्रण पत्र। और व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? ये सभी किसके उदाहरण हैं? व्यक्तिगत पत्र की। कि व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र हैं। ये सभी किसका उदाहरण है? बिल्कुल सही, व्यक्तिगत का। इसके साथ क्या है? पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र, अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं बता देती हूं कि पारिवारिक व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है? वो पत्र जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है। इसमें क्या होता है? जैसे हमने लिखा है विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए नहीं, बल्कि हम किसी अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। वो किस में है? एक मित्र का दूसरे मित्र के लिए, वो क्या होगा? व्यक्तिगत पत्र। प्रेमी प्रेमिका के लिए व्यक्तिगत पत्र। लेकिन पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं? जो अपने परिवार में, अपने पारिवारिक दायरे में, दादा, चाचा, ताऊ, ताई, ये सभी किस में आते हैं? पारिवारिक पत्र। इनको लिखे जाने वाले पत्र कौन से होते हैं? पारिवारिक पत्र। अब आता है संबंधियों को पत्र। संबंधी, अब यहां पर खून के रिश्तों से ऊपर उठकर जिसमें आ जाते हैं, कौन सा आ गया? ऊपर वाले रिश्ते होते हैं, जैसे मौसा मौसी हैं। इसके बाद आगे दायरे में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उन सभी को जो पत्र हम लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधी को पत्र। इसके साथ साथ सामान्य तौर पर पत्रों के यही प्रकार हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। कुछ एक ऐसे भी प्रकार हैं आगे पत्रों के जो सामान्य तौर पर जिनका हम वर्गीकरण करते हैं, वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद है कि स्पष्ट हो गए होंगे पत्रों के प्रकार आपको।